कोरोना काल में हॉटस्पॉट बने इंदौर में अब डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। खास बात यह कि इस बार डेंगू बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इस वर्ष डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए कई अभियान और कई तरह की दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। हाँ, इस बार जो असेसमेंट है वो यही है कि इस बार का जो डेंगू का जो वेव आया है, इसमें बच्चे जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं अपन जितना पहले देखते थे उससे। तो नेचुरली जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं तो नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो नेचुरली इस बार है ज़्यादा डेंगू का प्रकोप है बच्चों में, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी सीवियरिटी ज़्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होता है जब एब्सोल्यूट नंबर बढ़ता है तो नेचुरली एब्सोल्यूट नंबर सीवियरिटी का भी बढ़ जाएगा, लेकिन केसेस उसी तरह के आ रहे हैं जैसे आज तक पहले आते रहे हैं। ऐसा कोई नया टाइप का डेंगू आ गया हो या नया कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं वो पहले भी होते थे उसी टाइप के। ट्रेन चेंज हुआ नहीं हुआ उसमें क्लिनिकली हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते, वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है। लेकिन जितने जो कहना चाहिए लक्षण है या जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब वही हो रहे हैं जो डेंगू में ऑलरेडी नोन है। ऐसा कोई नया टाइप का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं क्या है। सलाह देंगे सर बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सलाह यही रहेगी कि जो माता पिता हैं वो जब भी बच्चे को बुखार आता है तो बच्चे को तुरंत पास के जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिखाएं, है ना। बुखार की दवाइयाँ दें, बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली दवाइयाँ जो ऐसे बच्चों को नुकसान कर सकती हैं उनको अवॉइड करिए, है ना। जो भी ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह पर लें। पानी खूब पिलाइए और बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। ये एक बहुत निगलेक्टेड पार्ट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चे आधे कपड़ों में बाहर घूम रहे हैं या पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है डे टाइम मॉस्किटो बाइट होती है, इसमें दिन के समय काटता है ना। तो रात में तो हम लोग थोड़ा चादर ओढ़ लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन दिन में अगर हम पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो फिर चांस बढ़ जाता है उसका। तो उसका डेली अभी देखो ओपीडी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा रिकॉर्ड से, लेकिन डेली हम जो देख रहे हैं वायरल बुखार के, अभी हमारे चाचा नेहरू की अगर बात करें तो रोज़ करीब 350 से 400 पेशेंट रोज़ आ रहे हैं और उसमें से 80 से 90% बच्चे जो रहते हैं वो वायरल के होते हैं। और उस वायरल में से अगर हम देखें तो करीब 25 से 30% बच्चे के करीब जो रहते हैं डेंगू रहते हैं, और उसमें से बहुत कम परसेंटेज बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि डेंगू है तो एडमिट ही करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे घर पे भी ठीक हो जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लें तो। क्या मान सकते हैं कि पिछले 5 सालों की तुलना में इस बार डेंगू ने हाईएस्ट बना लिया? देखो पिछले साल तो बच्चों में नेचुरली इस समय सीज़न कम था क्योंकि वो पूरा लॉकडाउन था, बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम थे। उसके पहले हर बार जो ये पीरियड रहता है अगस्त सितंबर अक्टूबर का, उसमें डेंगू आता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स कहना मुश्किल है। बट हाँ, इस साल ऐसा लगता है कि डिस्प्रपोर्शनेटली बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं डेफिनेटली। राजवाड़ा में एंट्री के लिए थोड़ा और इंतजार। इंदौर के हृदय स्थल और ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा में प्रवेश के लिए आम जनता को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। राजवाड़ा की जीर्णोद्धार का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन हेरिटेज एक्सपर्ट के द्वारा किए गए बदलाव के कारण जीर्णोद्धार कार्य में अधिक समय लग रहा है। अब आम जनता 2022 में ही राजवाड़ा के अंदर प्रवेश कर सकेगी। मीडिया से चर्चा करते हुए निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इसकी जानकारी दी है। क्योंकि राजवाड़े का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है बड़ा अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। उसमें 3 फ्लोर तक हम लोग देखते हैं, टोटल जो 7 फ्लोर का अपना बिल्डिंग है उसमें कुछ फ्लोर तक जो है स्टोन का बीम कॉलम्स हैं और ऊपर जाके वो लकड़ी के बीम कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस पूरे फसाड में हम लोग के लिए रहा वो जहाँ पर ये इंटरफेस आता है कि स्टोन वाले बीम कॉलम ख़त्म होते हैं और लकड़ी का शुरू होता है, तो उनके जुड़ाव के लिए एक विशेष प्रकार की एक एक जॉइंट को खोलना पड़ रहा है। उसकी अलग टेक्निक है, उसमें लकड़ियाँ जो निकल रही हैं वो बिल्कुल सड़ी हुई निकल रही हैं, तो उनको वापस से फिक्स करने में बहुत समय लग रहा है। और मेजर जो चैलेंज है वो इसी फ्लोर को करने में, इसलिए एक्सपर्ट्स की टीम भी हम लोगों ने बुलाई थी। थोड़ा सा चूँकि एक्सपर्ट का काम है तो हो सकता है कि 15 से 20 दिन का समय आगे बढ़े, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बहुत सारे जॉइंट्स खोले हैं, उसमें नए सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से हम लोग उन जॉइंट्स को फिक्स करें ताकि काम जल्दी हो और काम स्थायी प्रकार का हो। तो राजवाड़ा पे टॉप प्रायोरिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि काम 15-20 दिन डिले हो, लेकिन काम भली प्रकार से होगा और राजवाड़ा शेप में वापस वैसे ही आएगा जैसे कि इंदौर की शान है। इंदौर के लोग पहचानते हैं शहर को उस बिल्डिंग के फसाड से, तो बेहतर तरीके से आए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इंदौर के निगमायुक्त द्वारा कार्यालय पर जनहित समस्याओं को लेकर टीएल बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर जेडो सहित विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में निगमायुक्त प्रतिभा पाल का कहना था कि मानसून के बाद कई सड़कों में गड्ढों के 5 वर्षों से लेकर मानसून के दौरान रुके हुए कार्यों को एक बार फिर गति प्रदान करने के विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। तो नगर निगम की रहती है जिसमें सभी HODs, एडिशनल कमिश्नर, ZOs और AEPHE रहते हैं। चूँकि मानसून के बाद का समय है, अपनी जो अभी मुख्य प्रायोरिटी के विषय हैं उन पे डिस्कशन हुए, TL बैठक होती है। इसके अलावा जो ग्रीवांस रिड्रेसल के अपने मैकेनिज्म हैं, चाहे वो 311 ऐप हो या CM हेल्पलाइन हो, उनका रिव्यू था। अभी जो मेजर प्रायोरिटी के काम अगले 1 महीने तक रहेंगे सभी के, वो मेंटेनेंस के हैं, बरसात की बात की तैयारी के हैं, जिसमें मेजर पैच वर्क है। सीवर में कुछ जगह लाइंस चौक होने की कंप्लेंट्स थी, दिक्कतें थी, उनकी है। कुछ जगह नई लाइंस छोटी छोटी डालनी है, उनके काम जल्दी शुरू हो जाएं। PHE में जो एक 15 दिन का ड्राइव चलाकर गंदे पानी की जितनी शिकायतें हैं, प्लस जितनी लाइनें अपने लोगों ने LNT में डाल दी हैं, उनके इंटरकनेक्शंस हो जाएं ताकि लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए। तो ये सब विभागीय विषयों पर चर्चा के लिए बैठक थी। पानी से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी नगर निगम कुछ स्टेप ले रहा है, जिससे कि लोग सहूलियत के साथ शिकायत दर्ज करवा सके और समस्याओं का निराकरण कर सकें। बेसिकली पानी से जुड़ी समस्याएं अपने यहाँ मुख्यतः 2 प्रकार की आती हैं, एक पानी ना आने की और दूसरा पानी गंदा आने की। गंदे पानी की शिकायतें चूँकि अपने यहाँ लाइनें बहुत पुरानी हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत कई जगह 30-35 साल पुराना भी है, जिसमें कुछ लाइनें कहीं डैमेज हो गई हैं, कुछ लाइनें जो सीवर के बिल्कुल बगल से निकली हैं, तो कई बार उनमें कंटेमिनेशन होता है। तो अधिकतर नेटवर्क हम लोगों ने वैसे प्रयास किया कि LNT के नेटवर्क से कवर हो, लेकिन LNT का काम इतना स्लो है, जो पिछले 4-5 सालों से वो काम कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग तेज़ी से कर सकें। इसके साथ ही प्रत्येक जोन में और प्रत्येक वार्ड स्तर तक कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ये कैंप हर वार्ड के रहेंगे। उनका उद्देश्य ये है कि लोगों के नए कनेक्शन के आवेदन या जहाँ गंदा पानी आ रहा है उनकी कोई दिक्कत है, कोई लाइन डलने की समस्या है, कोई इंटर कनेक्शन है, कोई LNT ने जो काम किया है उसमें रेस्टोरेशन की विषय है, तो PHE से जुड़े हुए सभी मसले इन कैंप्स में लिए जाएंगे और उनके निराकरण तय समय सीमा में किए जाएंगे, ताकि पानी से जुड़ा हुआ मसला हम लोग समय सीमा में निपटा सकें। इंदौर में अवैध निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग व अन्य निर्माण को लेकर निगम द्वारा पिछले दिनों कई स्थानों पर कार्रवाई कर सील किया गया था। इसी कड़ी में फरवरी 2022 तक सभी परमिशन रखने का निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने आग्रह किया है। में चूँकि शासन की तरफ से एक रियायत दी गई है कि जिन भी लोगों ने 30% तक के अपने अवैध निर्माण किए हैं उनकी कंपाउंडिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए निगम ने कैंप भी लगाया था, जिससे लोगों को जानकारी भी रहे, भली प्रकार से आवेदन कर सकें। तो और इसके अलावा जो BI और BOs हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है उनको नोटिस भी दें, वहाँ से कंपाउंडिंग पूरी करा सके। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील भी करूँगी कि एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इसमें रिबेट भी मिल रहा है 20% का। तो फरवरी से पहले जितने ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लोग अपनी बिल्डिंग परमिशन की कंपाउंडिंग करा लेंगे, जो 30% तक है, कंपाउंडेबल सीमा तक हैं, वो ज़रूर करा लें। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स कमर्शियल बनाई गई हैं या रेजिडेंशियल बनाए गए हैं टावर्स, उनमें सभी लोग भली प्रकार से फायर NOCs ज़रूर लें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखा गया है कई सारी बिल्डिंग्स में जब नोटिस दिए तब लोगों ने पता चला कि फायर NOC ली नहीं है। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि बड़े स्ट्रक्चर्स, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हैं, बन रहे हैं, इसमें हज़ारों लोग एक साथ होते हैं, कभी कोई दुर्घटना होती है, उसकी कोई तैयारी नहीं की गई है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे 2-3 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोगों ने सील करने की कार्रवाई भी की है, उनकी कंपाउंडिंग भी निरस्त की गई है। तो जो भी लोग हैं फायर NOC, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट को जरूर टाइमली अपने लें, ताकि आगे आने वाले समय में आप चाहे दुकान किसी को बेच रहे हैं या मकान बेच रहे हैं, आगे ना तो उनको तकलीफ हो और ना ही किसी तरीके से किसी स्ट्रक्चर को सील करने की आवश्यकता पड़े। तो कंपाउंडिंग का भी लाभ उठाएं और जो जरूरी अपने विधि सम्मत सर्टिफिकेट हैं उन्हें लेकर के ही अपनी बिल्डिंग्स का संचालन शुरू करें। कोरोना की तीसरी आंशिक लहर और शहर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर प्रशासन ने शहर के प्रमुख अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके चलते बुधवार को संभागायुक्त पवन शर्मा चाचा नेहरू अस्पताल पहुंचे और दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को व्यवस्था के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। एक्चुअली अक्टूबर-नवंबर में प्रतिवर्ष भी और इस वर्ष भी अधिक केसेस बच्चों में देखने के आ रहे हैं, चाहे वो वायरल के हो या अन्य बीमारियों के। तो इसके लिए अतिरिक्त बेड्स हम क्रिएट करते हैं। अभी हमने लगभग 125 के करीब बेड क्रिएट कर दिए हैं, 20 बेड अभी खाली हैं, ताकि अगर कोई भी बच्चे आता है, वी आर बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, हम उनको सबश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध करा सकें।